तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने बैक कैमरों से इस वीडियो को बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ त्रुटि लगे आपको, लेकिन चूंकि आगे का लेंस बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि पीछे के लेंस से मैं वीडियो बनाता हूँ। खैर, जैसा लगे आप लोग बताएं। तो चूंकि इस चैनल का नाम सुख समृद्ध विज्ञान है और जैसा कि आप जानते हैं, तो इस चैनल पर केवल और केवल आपकी सुख और समृद्धि को बढ़ाने हेतु बताया जाता है। कल मैंने एक वीडियो देखा और मैं स्तब्ध रह गया। एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बात की गई थी कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, आज वो 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। और साथ में ये कि इसके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकते हैं, बहुत ही महंगे बिकते हैं। उनके यहाँ सबसे सस्ता जूता सस्ता जूता उनका 10,000 का है और उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते एक जोड़ी जूतों की कीमत 10 लाख तक जाती है। मैं तो आश्चर्य से भर गया कि कोई व्यक्ति भारत में 10 लाख का जूता भी पहनता होगा, किंतु ऐसा है। तो उस व्यक्ति का इंटरव्यू था, वो मैंने देखा था। 10 लाख के कोट सूट तो सुने थे हमने, पर 10 लाख का जूता नहीं सुना था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो लग्जरी लाइफ है। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं ये मानता हूँ कि कमाने की शौक व्यक्ति को करनी चाहिए। व्यक्ति को कमाना अच्छा चाहिए और खर्च कम करना चाहिए। यही मुझे सिखाया गया है कि कमाने में होड़ करो, लेकिन खर्च मत करो। और जो कमाओ उसमें से धर्मार्थ भी खर्च करो। कम से कम 10% तो अपनी आय का धर्म कार्य में लगाना चाहिए, भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। खैर, अब आती है बात। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल कोई सस्ता नहीं आता। इसकी कीमत, एक अच्छे मोबाइल की कीमत 15,000 के ऊपर ही शुरू होती है। अगर आप इस मोबाइल को अफोर्ड कर सकते हैं और हर महीने उसमें डाटा डलवा सकते हैं, जो कि एक साल में लगभग 3,000 या इससे ऊपर का हो सकता है। अब बात आती है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ।
इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल 15,000 का ले सकते हैं, जिस मोबाइल से सिर्फ बात करेंगे या वीडियो देख करके मनोरंजन करेंगे, या फिर आप इस मोबाइल फ़ोन से वीडियो इत्यादि बना करके भी आप चैनल चला सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब भारतवर्ष में 10 लाख का जूता बिक सकता है, तो लोगों की सोच को सलाम ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि लोग शिक्षा के लिए कितने रुपए खर्च करने में सकुचाते हैं। अगर ऐसी शिक्षा मिल जाए आपको कि 10 लाख के जूते खरीदने में जो आपने अपना अपव्यय किया है, आपको ऐसी शिक्षा मिल जाए कि आप लाखों रुपए कमाते रहें और अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, तो कैसा रहे? आपकी कॉलेज की शिक्षा, आपकी अन्य तरीके से प्राप्त की गई जो शिक्षाएं हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी विशिष्ट पद्धतियां हैं, शिक्षाएं हैं, जिनको प्राप्त करके आप जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप कॉलेज की शिक्षा से प्राप्त नहीं कर सकते। जहां कॉलेज की शिक्षा 90% लोगों को बेरोजगार बनाती है, बल्कि ये कहा जाए कि 95% लोगों को बेरोजगार बनाती है, वहीं अन्यतम शिक्षाएं हैं, अन्यतर शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा व्यक्ति को वो इतना धन कमा सकता है कि जो नौकरी पेशा वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग नहीं कर सकते। इनमें से योग की शिक्षा है, हिप्नोसिस की शिक्षा है, क्रिया योग की शिक्षा है, आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आप साधना सिद्ध कर सकते हैं, और इनके द्वारा जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि कभी आपका लक्ष्य थी। लेकिन चूंकि वातावरण बदल गया है, लोग अच्छे कामों की अपेक्षा बुरे कामों में प्रवृत्त हो रहे हैं और हथेली पर आम उगाना चाहते हैं। न केवल उगाना चाहते हैं, बल्कि हथेली पर ही आमों को फलते और पकते देखना चाहते हैं। जहाँ पर कॉलेज की शिक्षा में वर्षों आप गुजारते हैं, लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, करते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब कहीं जीवन में कुछ कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग तो डिग्रियां लेकर के घूमते रहते हैं और सबका यही उद्देश्य होता है कि हमको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। और आपको सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है? सभी तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, सबको तो अच्छी कंपनियों में जॉब नहीं मिल सकती। इस देश में ऐसे लोग हैं जो नशा करने के लिए तो हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं,
लेकिन वही लोग सस्ते राशन की दुकान में लाइन लगाते देखे गए। अब इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि राशन कोटे की दुकान पर कारों से लोग राशन का गल्ला लेने जाते हैं। यानी कि अब इनके बारे में क्या कहा जाए, स्वयं वो सोचें कि वो क्या हैं, और हमारे दर्शकगण सोचें कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये था कि धन के अपव्यय में व्यक्ति को आनंद आता है। धन को बर्बाद करने वाले जो सगल पाल रखे हैं उनको करने में उनको आनंद आता है, और जिन कामों से जीवन की उन्नति हो उस उन्नति के कामों को करने में उनको शर्म आती है। जैसे कि फिल्म देखने में ये लो दूध रखा बाहर 10 मिनट को हमसे 5 रगड़ आ जान बैठ जाओ। फिल्म देखने में 3 घंटे नींद नहीं आती है, लेकिन पढ़ाई करने में नींद आती है। तो आपको अपनी टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ रहे। तो 95% लोगों की गरीबी का यही कारण है। यदि इससे उभरे और सोचने का वक्त हो तो इस वीडियो को बनाने की मेरी जो कोशिश है इसको मैं कामयाब समझूंगा। और आज मैं बात यहीं पर समाप्त करके आपको सोचने का मौका देता हूं। विचार करें और कमेंट करें, बताएं आप क्या सोचते हैं। वैसे मैंने कभी नहीं पूछा पर आज पूछता हूं। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।